बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त हम लोग उस पॉइंट पे मौजूद हैं जहाँ पे तकरीबन हर शहरी, हर शख्स जो है उसकी सोच है यहाँ आज जाऊँगा या कल जाऊँगा, जाना ज़रूर है। जानवर चूँकि बकरा ईद की जो है वो आमद है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों का एक जमे गफ़ीर जो है वो मंडियों की तरफ, मवेशी मंडियों की तरफ रुख किए हुए हैं। इस वक्त हम लोग मॉडल कैटल मार्केट लाहौर, शाहपुर कांजना लाहौर की सबसे बड़ी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पे आप बाकायदा देख सकती हैं कि जमे गफ़ीर है, गाड़ियों का अंदर जा रहे हैं ख़रीदार और व्यापारी। बेचने वाले जो जानवर हैं वो भी लाए जा रहे हैं और ख़रीदने के लिए जो लोग हैं वो भी अंदर दाखिल हो रहे हैं, ताकि अंदर दाखिल होंगे वहाँ पे जानवरों की शॉपिंग होगी। छोटे बड़े जानवर जो हैं वो ख़रीदे और बेचे जा रहे हैं, जमे गफ़ीर नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आज रंगे हाथ टीम जो है वो रंगे हाथ उन लोगों को पकड़ेगी जो ये परदेशियों को लूटती हैं, जो जानवर बेचने के लिए आए हैं, या ख़रीदारों को जो है वो बाकायदा इनसे ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर, जो सबसे बड़ा इशू आपको नज़र आएगा वो ये आएगा कि पर्ची माफिया जो है वो बराजमान है यहाँ पे जानवर को दाखिल करने और जानवर को निकालने के लिए, चाहे वो छोटा जानवर है या बड़ा है, ये पैसे वसूल किए जाते हैं। बड़े जानवर की फ़ीस रखी गई है, बड़े जानवर की फ़ीस 500 रुपये रखी गई है, और जो छोटा जानवर है सरकारी रेट जो है उसका 100 रुपया वसूल किया जाएगा। यहाँ पे जो ठेकेदारान बैठे हुए हैं उनका अमला क्या सलूक कर रहा है लोगों के साथ, कितने पैसे वसूल किए जा रहे हैं, ओवर चार्जिंग करने वालों को पकड़ेंगे रंगे हाथों, शहरियों के मसाइल को उजागर करेंगे। और यहाँ पे इंतज़ामिया का क्या किरदार है, यहाँ पे मौजूद जो अफसरान हैं वो क्या काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चेक एंड बैलेंस किस हद तक है, ये आपको दिखाएंगे। आज टीम रंगे हाथ यहाँ पर जो व्यापारियों और ख़रीदार, जो जानवर ख़रीदने वाले शहरी हैं, उनको लूटने वाले अफराद हैं, पर्ची माफिया है या कोई भी दूसरा माफिया या गुंडा नासर है, उनको एक्सपोज करेगी और रंगे हाथों पकड़ेगी। आप हमारे साथ चलें, देखते हैं कि किस कदर ओवर चार्जिंग की जा रही है आने वाले जो ख़रीदार हैं उनके साथ और बेचने वाले व्यापारियों के साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ की जा रही हैं और इंतज़ामिया क्या किरदार करी। सबसे पहले अंकल से जानते हैं। 2 जानवरों के 3400 रुपये दिए हैं। अच्छा जी। एक पिकअप शाहजोर पर 3400 रुपये, 700 रुपये फ़ी जानवर, और जनाब उसमें 800 रुपये अलहदा। वो किस चीज़ का? वो पता नहीं, पराली फ़ीस है जी। पराली फीस अलहदा है, जानवर अलहदा है, गाड़ी चरपाई फ़ीस अलहदा है जी। चारपाई पे रखने की फीस। हाँ जी, चरपाई पता नहीं कौन सी किसको दी थी उन्होंने चरपाई, और 1400 और इस तरह करके उन्होंने 3400 रुपये लिए हैं। 3400 रुपया 2 जानवर। हाँ जी, ये मैंने तस्वीरें ली हैं। जानवर तो अंकल महंगे ऐसे ही होंगे ना, फिर कैसे महंगे होंगे? और ऐसे ही है, ये तस्वीर दिखाने लगी, मैं दिखाता हूँ। 3400 रुपया 3400 इन्होंने पे किया 2 जानवर बाहर ले जाने का या अंदर दाखिल करने का? नहीं जी, बाहर ले जाने का। यहाँ से खरीद कर आप लेके गए हैं? हाँ जी। और चारपाई भी साथ लेके गए हैं? ना, चारपाई पता नहीं उन्होंने किसके लिए चारपाई के पैसे किस चीज़ के हैं? चारपाई किसके लिए बिछाई? ये पराली क्या करनी थी? पराली हमने नहीं डलवाई, जानवर चढ़वाए हैं किसी और को, मजदूर को पैसे दे के। अच्छा, वो भी पैसे दिए हैं? हाँ जी, और ये देखें अच्छा जी, कि ये सुनता जा शर्माता जा। अभी हम चलेंगे आगे, आपको तमाम तर मामला यहाँ के दिखाएंगे। ये अंकल जो है, सबसे पहले तो इनकी परेशानी जो है वो सुन लें। उन्होंने कहा 2 जानवरों के 3400 दिए हैं यहाँ से निकालने के, उसमें 2 जानवर 700 रुपया जानवरों की फीस है। हाँ जी, और 800 रुपया फी जानवर पराली की फीस है। अंकल जी, पराली की भी। और चारपाई कौन सी थी? ये साथ लाए थे जानवर खरीदने के लिए, इन्होंने कहा चलो लेटेंगे आराम से, फिर जानवर लेके जाएंगे। नहीं जी नहीं, पराली पता नहीं किसको डाल के दी, चरपाई किसके लिए बिछाई हमें नहीं पता उसका, ये पता ही नहीं। ये देखें जी, ये 2000 रुपये की, 2000 रुपये क्या है जी, ये इन्होंने क्या क्या ले जी, देखते जाएं। यहाँ पे अभी दाखिला ही हुआ है हमारा भी, टीम रंगे हाथ ने काम शुरू कर दिया है। अफसरान, जिम्मेदारान इस पे क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? मरियम नवाज साहिबान का क्या इसमें विजन है, क्या किसको, और उन्होंने इन लोगों को कैसे खुली छुट्टी दी हुई है? ये हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा एस जमील एंड कंपनी एंटरप्राइज चार्ज कर रही है। ठीक है जी। ये पराली फीस किस बात की पराली?
ये पराली क्या है भाई, मुझे तो ये नहीं पता। तंदी फीस ये क्या है? तंदी अलहदा से है? हाँ जी, ये तंदी अलहदा से है 600 रुपये। तंदी 600 अलहदा है, 800 रुपये। पराली की 800 फीस अलहदा है, 700 रुपया जानवर की अलहदा है, और चारपाई के कितने पैसे हैं? 800 रुपये एक अलहदा हैं जी। ये चारपाई के ये अलाइड सर्विस खुरली और चारपाई ये 800 रुपये। आप तो जानवर खरीदने आए थे खुरली चारपाई के चक्कर में। हमारा तो खाता खुल गया यहाँ पर, पूरा खुल गया अंकल जी। हमारा तो खाता खुल गया। ऐसी बेगैरत वो ये सारे बैठे हुए हैं कि ऊपर अफसर जो हैं वो कहाँ सोए हुए हैं, हम लोगों के लिए अजाब डाला हुआ है। सुनता जा शर्माता जा, मेरा फ़ोन दें जी। बात करेंगे मुतलका जो एसी साहब हैं उनसे, सबसे पहले बात करते हैं कि जनाब ये क्या मामलात हैं। आने वाले जो शहरी हैं, ख़रीदार हैं, उनके साथ इतने बड़े पैमाने पर जो ज़्यादती हो रही है और किस किस चीज़ के जो हैं वो चार्जेस डाले जा रहे हैं, ये मुझे भी समझ नहीं आया। अब वो क्या मामला है जानने की कोशिश करते हैं। अगर एसी साहब ने हमारी कॉल अटेंड कर ली तो फिर ज़रूर उनसे जानेंगे कि ये मसला क्या है। एसी अलामा इकबाल टाउन को मैंने कॉल मिला ली है, लें जी, और कैटल मैनेजमेंट कंपनी जो है उनसे भी बात करेंगे। कॉल मिल चुकी है, अब देखते हैं अगर साहब ने उठा ली तो इनके नॉलेज में लाना ज़रूरी है, इनके नॉलेज में लाना ज़रूरी है। एसी अलामा इकबाल टाउन इनके अंडर आती है जी। अस्सलाम वालेकुम। नंबर कट गया है, मतलब कि कॉल अटेंड नहीं हुई है। बहरहाल मज़ीद भी कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट के जो लोग हैं, कैटल मैनेजमेंट कंपनी जो है, उनकी जानिब से क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है शहरियों को, और ये जो माफिया है, पर्ची माफिया, और ये जो गुंडा अनासर इन्होंने खड़े कर रखे हैं, इनको भी एक्सपोज करेंगे, रंगे हाथों पकड़ेंगे। हमारे साथ चलें। यहाँ किधर भाग, ओ बात तो सुने। अभी 1200 मांग रहे हैं, भाग रहे हैं। 1200 किस चीज़, कितने पैसे मांग रहे हैं? 1200 रुपया पैसा तो मंगी को होता ना, गाल ना बात है ना। जमीन कड़ी अपनी है जमीन। अच्छा, तो क्या कहते हैं, 1200 दोगे तो लेके जाओगे? हाँ, 1200 रुपया देवो तो फिर लेके जाओ। और बकरे का तो पैसे देविए। यानी ये किस चीज़ के पैसे 1200 रुपया मांग रहे हैं? जान जी ये बहुत यहाँ पे हुआ है। अच्छा जी। अजीब सा काम हुआ है। आपसे भी मांग रहे हैं? सबसे मांग रहे हैं। अगर कोई जानवर ज़्यादा 8-8 हज़ार रुपये पराली का डाल रहे हैं। अच्छा जी, 8-8 हज़ार रुपया पराली का? पराली का डाल रहे हैं। जो पराली जा रही है यार, क्या कहोगे तू छोड़ भाईजान? आप झगड़ा क्यों कर रहे हो? वो बात तो सुने, अब आगे लग के भाग रहे हो यार। जी जी। जानवर की पर्ची कितनी है यहाँ पे, कितनी है? 100 रुपया गवर्नमेंट ने रखी हुई है। ये 200 रुपये क्यों चार्ज कर रहे हैं? आज 200 रुपया क्यों ले रहे हैं हमसे चार्ज? ये देखें, इधर ला यार। 200 रुपया चार्ज किया जा रहा है जी, और साहब जो है वो लड़ भी रहे हैं। लड़ाई क्यों कर रहे हैं भाई, बात क्यों रहे हैं यार? 200 रुपया क्यों, 200 रुपया क्यों? उधर गल कर लो भाजी, उधर करो। अच्छा, आप मांग रहे हैं, पहले आप तो जवाब। कैमरा की थोड़ा मेरे उत्ते हाथी पै रहा है, मतलब तड़ा हो देखो क्यों रोका, मेरे क्यों बना रहा है नहीं, वीडियो? आप झगड़ा ना करें, कोई बात बेफिजूल नहीं। क्यों आप बना रहे झगड़ा, ओहो बेफजूल बना रहे हैं आप। 200 रुपया ले रहे हो यार, ओ ले रहे ने उधर जाओ यार, मेरा आप क्यों मांग रहे हो? तो पर्ची नहीं लेनी है। पूछता हूँ ना, आप पर्ची नहीं लेनी ये है। रवैया ये क्यों? भैया तुम मेरे हाथी पे वो ताड़ी गल सही है। आप पढ़ जाओ यार। असि क्यों पई हाथी क्यों 200 रुपया किस चीज़ का मांग रहे हो? उधर से लेनी है भाई, किस चीज़ का? उधरों लवो ना पर्ची, मेरे को ना आओ। मैं पर्ची आपका रवैया जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ। चेक करनी है, मेरा ना रो भैया दिखाओ तुम। अच्छा, ये 200 नहीं देंगे, नहीं जाएंगे एक बकरे भाई का? उधरों पूछो, मैनू नहीं पता है। बकरे का 200 नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे? मुझे नहीं पता, उधर से पता कर। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं जी, नहीं जाएंगे आप? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣ ਦੇਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। पर्ची मांगते हैं, डबल पैसे मांगते हैं, ना हो तो कहते अंदर नहीं जाना है। टैक्स ले जाते ने। कहाँ से लाए हो बकरे? ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਭੁਗਤੀਆਂ ਚੌਂਕ ਤੋਂ, ਅਰਾਈਆਂ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। कहता है पैसे नहीं दोगे नहीं जाओ। पैसे नहीं दोगे तो जावांगे कि नहीं? गुंडा नासर है। ये गुंडागर्दी करते पे। सामने पर्चियाँ कट रही है, 6-6 हज़ार रुपये पर्ची कट रही है। ये गुंडागर्दी है इनकी। गुंडागर्दी है। अच्छा चलें जी, वो बार बार कह रहे हैं, इधर से पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? अली हैदर। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये पर्ची कितनी है? मैं थोड़ा साहब कर रहा हूँ, माजरा चाह तो मैंने साहब वाले हैं? भाई से सिर्फ कैश लेनी। साहब किताब वाले कौन है, कौन है? माजरा चाहते जरा कैश क्लोज कर रहे हैं। मेरे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार उधर भाई बैठे हैं, सुपरवाइजर नाके के। मेरे आप भी वो कह रहे हैं आप पर्ची काट ली? मैं अभी भी क्लोजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी साहब मैं नाइट का टाइम है, मेरी नाइट ड्यूटी है, भाई की डे। मैं पूछ रहा हूँ 200 रुपया बकरा क्यों? वो भाई से बात कर लें, वो इंचार्ज खड़े हैं। मैं किधर है इंचार्ज, किधर है? सामने बैठे, उस साइड पे बैठे। जी मेहरबानी।
ये उन्हीं का ठेका है? उन्हीं का ठेका। नाम क्या है? अली मेरा नहीं उनका। इकरार जाट साहब, इकरार जट साहब। पता कर लें। अच्छा जी, आपका आपने अपना नाम अली हैदर बताया? जी अली। अच्छा जी, ये देखें जवाब, ये पर्ची भी आ गई जी। किसकी पर्ची है? बकरे की है। 6 बकरे 1200 रुपया अंदर दाखिल होने का। 1000 रुपया हम किराया 1000 रुपया किराया लगा के आए हैं। व्यापारी बंदा 1000 रुपया मैं किराया लगा के आया हूँ, ठीक है। 1000 रुपया किराया लगाया। कहाँ से आए हैं आप? मैं चूंग से आया हूँ। 1200 रुपया हम पर्ची का दे रहे हैं। अगर 2000 हमने खुद नहीं कमाना तो हमने 2000 या 3000 या बैठे बिठाए इनको दे रहे हम दे हैं, रहे फ्री बैठे बैठे ले रहे हैं। पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, हम पेट्रोल पूरा करें या इनको दें? ठीक है। ये तो गुंडागर्दी है। गुंडा कर दी है। हाँ जी। अगर नहीं देंगे नहीं जाने देंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। परदेशियों को जलील कर रहे हैं। जलील कर रहे हैं। ये जलील मैनेजमेंट कहाँ पे है? कैटल मैनेजमेंट। पता नहीं कहाँ पे है, सोई हुई है। 50 रुपया घटता भी है तो पर्ची चूं 400 रुपये ਦੇ ਵਿੱਚ 2 बकरे हैं, हाँ 2 बकरे हैं। अंदर दाखिल करने हैं। हाँ तो नहीं ले जावन देते पे गाड़ी ना 50 रुपए कम है, वो कह रहे नहीं जाने पता नहीं सर कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पे बकरा मंडी में आए। भावनगर से हैं। हाँ जी। सुनता क्या शर्माता जा। रोजी कमाने के लिए कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। गुंडा कर दी है। गुंडागर्दी है, अपनी मर्जी से। सामने का भी कहा जा रहा है जी मुसलसल। वो कह रहे हैं जी इंचार्ज साहब वहाँ पे बैठे हैं, उनसे जाके बात करें, देख लेते हैं जी यहाँ पे क्या सूरत हाल है, कितने की पर्ची है यहाँ पे अभी पता चल जाता है। फी जानवर कितने पैसे? फी जानवर कितने? 700 रुपया ले रहा जी नजायज। फी जानवर 700 रुपया। हाँ जी। वो किस चीज़ का? मंडी की फीस है मंडी की फीस है। मंडी की फीस किस चीज़ की है भाई? 700 रुपया, मुझे ये बताएं। भाई हमें तो नहीं पता, हम तो अपने किसको पता है? ठेकेदार को पता है। आप ड्यूटी कर रहे हो, किसकी कर रहे हो भाई? ठेकेदार का क्या नाम है? गोविंदल साहब। हाँ? गोविंदल साहब किधर है गोविंदल साहब? वो अभी चले गए। चले गए हैं। ठेकेदार साहब चले गए हैं। कितने पैसे एक बकरे? 700 रुपया ले रहा जी जानवर का। एक जानवर का? बड़े जानवर का 700? बड़े जानवर का 700 रुपया ले रहे हैं। कितना है जी? 700 जानवर फी 1000 रुपया भी ले रहे हैं। पराली भी ले रहे, पराली अलग पैसे। पराली के अलहदा से पैसे हैं। पराली के अलहदा से पैसे हैं। चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा सर, कितनी पर्ची कट गई है जी? कितने जानवर हैं? 2 जानवर 1400 रुपया। 700 रुपये एक जानवर है। 700 रुपया? हाँ जी, एक जानवर का। 700 रुपया फीस तो नहीं है ना? आप क्यों 700 ले रहे हैं? भैया जो इन्होंने ठेकेदारों ने लॉक किया, हम तो उसे किसने? ठेकेदार का काम नहीं है। कैटल मैनेजमेंट कंपनी की फीस कितनी है? 700 रुपया वही है। 700 रुपया नहीं है भाई। भाई आप चले जाए उनसे पूछ लें। मैं कह रहा हूँ 700 नहीं है। हमने उन्होंने बताया आपको पढ़ाया गया ये पढ़ा, लेकिन 700 नहीं मोहतरम, हम तो ठेकेदार वो बैठे किधर है? वो बैठे उस एंट्री पर से। हम तो मजदूर आदमी हैं, उधर से कह रहे हैं इधर बैठा है। उधर बैठे हैं। हम तो जो हमने पैसे। आप मजदूर हैं? हाँ जी, हम मजदूर आदमी। पैसे नहीं देता उसके साथ गुंडागर्दी करना शुरू। नहीं, हमने किसने के साथ किया? देखें वो हालात, लोग बेचारे रो रहे हैं। मजबूरी है उन लोगों ने, अपनी ड्यूटी तो करनी है ना। ड्यूटी क्या करनी है? मतलब लोगों को लूटने की ड्यूटी है। लूटने की हमें। अच्छा आप क्या कहते हैं, कितने पैसे? पैसे मैं इनसे ये करूँ को मुनासिब कर दे। 4103 वो छोड़ 4300 रुपया कह रहे हैं। 4300 रुपया कितना? 4300। किसी 3 बच्चे हैं, एक शाहजोर है। वो गाड़ी का भी भाई पैसे हैं। हाँ जी, 2000 अभी आया, अभी इसने बात ही नहीं की अभी। 4300 रुपया? हाँ जी, बात ही नहीं किया सर। 700 रुपये जानवर वापस लो पैसे ना। पैसे वापस? पैसे वापस दो। किस गल ते पैसे ले रहे हो? आप वो तो पर्चियां कितने सी? क्यों किन्ने लाओ की है? और किन्ने लाओ की है? किसी ने ली आपसे? जिस टाइम बंद थी किसी ने ली थी आपसे? भाषण उन्होंने बात करें, आप उधर चले जाए दफ्तर में, गवर्नमेंट से बात करें। क्या कर रहे हैं भाई जान? मना करी जा रहे हैं ना कटाओ यार। मैंने बात ही नहीं। लोग तो यार परेशान हैं। भाई यार हम क्या करें? जो तो यार आप तो गुंडागर्दी कर रहे हो और क्या कर रहे हमने किस तरह गुंडागर्दी करनी? गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर तो हम उस पर पैसे सेंड करते हैं। ऐसा करो ना आप। ठेका हुआ है 2 अरब 25 करोड़ का ठेका हुआ है। ये ठेकेदार की पर्ची है। लोगों के खून चूसने हैं ठेके में। भाई इधर नहीं है, वो उधर से बात करें। कैसे आ रहे हैं भाईजान? इधर आए। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के खाते में जाने हैं तो अकाउंट अकाउंट नंबर तो हम उस पर सेंड करते हैं पैसे। रिसीविंग भी इनकी अपनी है, स्लिप बनाई हुई। सब ड्रामेबाजी हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो अब मतलब आपकी अपनी बनाई हुई रिसीव? जी, ठेकेदार की पर्ची है। ठेकेदार की पर्ची है। ये मेरे को 1400 रुपये ले ले यार। सब यार किसी ने पैसे नहीं देते यार। मेरे पैसे वापस। ये वाले टीम रंगे हाथ यहाँ पे पहुंची है, अब सबने गुजर। राम दे पैसे नहीं यार। तो सारे कौन जा रहा है? किसी पर्ची जावे? लंगे ने सारे लंगे ने। पीछे भी नाका लगा हुआ है, सारे पीछे से भी पर्ची बन के आ रहे कितने? 3 नाके लगे हुए हैं हैं। जी 2 नाके हैं। 2 नाके हैं जी। नाके बड़े सख्त हैं। यहाँ पे इंतजामिया भी आपको करीब नजर आएगी, लेकिन जो कार्रवाई है वो मुसलसल डलती जा रही है। पर्ची लेके कोई भी नहीं जा रहेगा। देखो भाई देखो कोई भी नहीं पर्ची ले रहा।
मैं अब टीम रंगे हाथ पहुंच गई है, अब इन्होंने नरमी करनी है। आप भी पर्ची देने आए हैं? हाँ जी, पर्ची। कितने पैसे? 800 रुपये कह रहे हैं, दे के आओ। ले जी, 700 से 800 हो गया भाई। किसने 800 बराबर से कि 800 दें। पैसे बोल दिया नहीं हम मनपसंद, हर बंदा मनपसंद रेट ले रहा है, हर बंदा। वो कह रहे हैं 700 ले रहे हैं। कोई भी नहीं पर्ची बना रहे, सारे ही जा रहे हैं यार। ट्रैफिक सारी रुकी है, थोड़ी गड्डी आगे करा दो बिल्कुल ठीक है जी, गाड़ी आगे जाएगी। पर्ची कितने की है और कितने मांग रहे हैं? ये इन्होंने सामने मांग रहे हैं 150 की पर्ची है ये। एक पर्ची ऊपर तो 150, एक जानवर का 700 है। एक जानवर का 700 रुपये जो है वो चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, जब तक ये पीछे ट्रैफिक जैम हो गई है, ये नई पर्ची लेंगे जाएंगे नहीं जाएंगे। अच्छा, पर्ची लेकर जाएंगे। ये 700 रुपया फीस किसने मुकर्रर की? 700 ये ठेकेदार ने फीस मुकर्रर। ठेकेदार कौन है? असल में कैटल मैनेजमेंट ने ये की है। हाँ, कैटल मैनेजमेंट सारे बैठे। ठेकेदार उधर है, वो अभी भी पर्ची मांग रहे हैं। पर्ची तो उन्होंने पर्ची तो देखिए, पर्ची का रोल है यहाँ पे। हर शख्स, हम लोग इस तरफ आते हैं, हम लोग इधर आए हैं, उन्होंने उधर शुरू कर दी है। हम उधर जाएंगे तो इधर शुरू हो जाएगी, आप देखते जाएं। 100-200 रुपये पर्ची दे गया, ठीक है लवो। तुसी है की गल हुई 700 रुपये 800 ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੂੰ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੋੜਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ। नहीं नहीं भाई असि नहीं तोड़ दे। गुंडे बने हुए हो? अच्छा जी, ठीक है जी। क्या बना? ले ली पर्ची? जाने के भी पैसे ले रहे हैं। कितने पैसे? जाने के भी ये कह रहे हैं 700 रुपया पर्ची का। ये तो नहीं होना चाहिए सर, इधर महंगे जाते भी पर्ची, आते भी पर्ची। ये तो गलत है, गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी, नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी जो है ये तो मुसलसल जारी है, नजर आ रही है। लेकिन जो पर्ची नहीं लेगा उसको जाने नहीं दिया जाएगा। हतमी फैसला यही है जी। अच्छा चलें। अच्छा सर, ये ट्रैफिक तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है जब ये पर्ची के सीन के साथ गाड़ी को खड़ा कर लेते हैं। पर्ची नहीं लोगे, जा नहीं सकोगे, तो फिर ट्रैफिक कवानीन क्या कहते हैं, कैसे ट्रैफिक को लेकर? सर जी, हमने इंतज़ामिया को टोटल जो आप अभी नोट करवा रहे हैं ना, वो हमने सर तकरीबन कोई आधा घंटा पहले नोट करवा दिया है कि ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है, बार बार ट्रैफिक ब्लॉक होती है। हमने प्रॉपर उनको मैसेज कन्वे कर दिया है कि इसका प्रॉपर हल निकालें जी। ये क्या कोई हल आया? ये सर अभी अफसरान तक बात पहुंच गई है, इंशाल्लाह मुनासिब कोई हल निकल आएगा। चलिए, अगले 1 घंटे के लिए हम लोग यहीं पे मौजूद है, देखते हैं क्या इंप्लीमेंट होता है। असल में जब आप आम शहरी के साथ ज्यादती करेंगे, जानवर निकालने के पैसे ओवर चार्जेस, तो जब आप उनसे गुंडागर्दी करेंगे तो वो बेचारे तड़पेंगे। उसमें आप उनसे ज़्यादा बात करें। अब हमारा काम है रोड को, हमने जो सिचुएशन थी वो बता दी है। इसने गाड़ी रोक दी है, ये सामने खड़ा हो गया, गाड़ी के पीछे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। आपके लिए क्या SOP? उसमें ये कि वो कहते हैं कि हमने जनाब ठेका दिया हुआ है, हमारा इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गवर्नमेंट के साथ, तो अब बात हमने पहुंचा दी है। लेकिन आपने रोड तो क्लियर करवाना है, अब वो जाने नहीं दे रहा। वो देखें सामने, दिखाएं जी, वो गाड़ी के सामने खड़ा हो गया है। तो ट्रैफिक कवानीन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपके पास क्या इख्तियारात हैं? हमारा काम तो ट्रैफिक चलाना है, हम बिल्कुल चलाते हैं और उससे हम डिनाई भी नहीं है और हम बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन ये वाले जो मामला है इसमें हम थोड़ा सा कहेंगे ठेका तो इन्होंने ले लिया, लोगों के लिए, शहरियों के लिए, खरीदारों के लिए वो बाले जान तो बन गया। नहीं, इसमें मैं कुछ कमेंट्स नहीं दे सकता। ये CTO साहब की तरफ से मनी होती है कि वो मामला नहीं, वो साहब रोड क्लियर का तो कहते हैं, वो तो ना करवा रहे हैं, वो आ रहे हैं साहब पीछे। एक बंदा आगे खड़ा हो जाता है, बदमाश बन जाता है, गुंडा। ये देखें जी, पीछे से जो है वो गाड़ियाँ मुसलसल आ रही हैं और यहाँ पे सूरत हाल आप बाकायदा देख सकते हैं। जिसके सामने ये गुंडा नासर खड़े हो जाते हैं, वो गाड़ी आगे नहीं जा सकती, उसके पीछे लंबी लंबी लाइनें इस वक्त ट्रैफिक की हैं। आप देखें पीछे ट्रैफिक फंसी हुई है। यहाँ पे इस वक्त मेरा ख्याल है कि DSP साहब भी पहुँच चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये असल ये मसला है कि ये पर्ची माफिया किस हद तक तगड़ा है। मिलते हैं जी, मिलते हैं, हम साहब से भी पूछेंगे कि असल में ये मसला है क्या। बहुत शुक्रिया। आए जी साहब से पूछते हैं कि ये सूरत हाल क्या है और क्यों इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक से ठीक है आपकी। अच्छा, सबसे पहले बता दूं कि एक बड़े ही ईमानदार ऑफिसर है, हमारे बड़े भाई भी हैं। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि यहाँ पे ये जो गुंडा नासर है, पर्ची के मामले में एक बंदा गाड़ी के आगे लग जाता है, सामने खड़ा हो जाता है, कहता है पर्ची दोगे, बता दोगे तो बाहर जाने देंगे। पीछे लंबी लंबी लाइनें ट्रैफिक की लग जाती हैं। इनके लिए क्या मतलब SOPs हैं? सर, ये SOPs तो अब AC साहब ही बता सकते हैं। हम तो जस्ट अपनी ट्रैफिक को मैनेज किए हुए हैं और बहुत ही टफ ड्यूटी है। और मेरे यहाँ पे कम से कम 18 जवान हैं। लास्ट 3 घंटे से मैं भी इधर हूँ, लिफ्टर हमारे 2 लगे हुए हैं। हम सिर्फ ट्रैफिक की रूहानी को मेंटेन किए हुए हैं। इससे ये वाकई जो है ना बड़ी हर्डल है। पीछे काफ़ी लंबी टेल है, मेरे इंस्पेक्टर साहब भी परेशान हैं।
हमने आला अफसरान को बताया है, CTO साहब को, कि सर ये बड़ी हर्डल आ रही है, पर इसका जो सा हल है वो तो DC साहब या AC साहब ही कर सकते हैं। लेकिन सर ट्रैफिक की SOPs क्या कह रही हैं कि अगर एक शख्स, एक गुंडा नासर आके गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है, कहता पैसे दोगे तो जाओगे, पीछे वाले बेचारे लंबी लंबी लाइनें। अब यहाँ पे ट्रैफिक SOPs जो हैं या अफसरान की जानिब से क्या हदायत? सर इसमें गुंडा नासर नहीं कह सकते, ये बाकायदा इनका ठेका हुआ है। लेकिन ये बता ले रहे हैं ना, जो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं, इनका झगड़ा तो यही है ना? नहीं वो तो एक्स्ट्रा तो फिर यहाँ तो फिर कोऑपरेशन के अफसर मौजूद हैं, वो इनको करेंगे डायग्नोज के। ये आई नो वेरी वेल, वो बताया कि नहीं है, बाकी ये है कि उनका ठेका है। एक फीस मुकर्रर हो गई है, जैसे कि फ़र्ज़ करेंगे 200 रुपया या 400 या 500, अब आप 1000 मांगेंगे, लोग तड़पेंगे, वहीं पे झगड़ा शुरू होगा और पीछे ट्रैफिक। बिल्कुल नहीं, उसमें हम प्राइस पे नहीं कह सकते। मेरी AC साहब से इस बात हुई है कि हमें यहाँ पे तो लोग बढ़ा दें, पर्ची काटने वाले 4 से 5 लोग कर दें, या एक मुतबादल आउटडोर बना दें, यहाँ से खारजी रास्ता हो जाए ताकि ट्रैफिक चलती रहे। बाकी ये अगर आप कह रहे हैं कि ज़्यादा ले रहे हैं तो ये ऑपरेशन के मैटर हैं, वो हमारे आई नो वेरी वेल, लेकिन ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है इस वजह। बिल्कुल बिल्कुल जी, ट्रैफिक तो मुतासर है। मेरे बहुत ज़्यादा जवान हैं, लिफ्टर हैं, मैं खुद इधर हूँ और हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं मुसलसल जी। बहुत शुक्रिया जी, बड़े खुश इखलाक ऑफिसर हैं और इनसे जब भी मुलाकात हुई इन्होंने इसी तरह मुस्कुरा के जो है वो जवाब दिए। सूरत हाल वहीं पे खड़ी है। अब जो पैसे नहीं देगा, इनके मनपसंद रेट नहीं देगा, वो यहाँ से गुजर नहीं सकता। अब पर्ची वाली लड़ाई शुरू होगी अभी। नहीं सर, पर्ची ले ली है? हाँ जी, पर्ची ले ली है जी, हर शख्स ने लेके जाना है, किसी को जो है यहाँ पे छूट नहीं नज़र आएगी आपको। और गाड़ी के सामने खड़ा होने वाला जो है उसकी एक ही डिमांड है कि जो हम कह रहे हैं पैसे उतने ही लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भाई कितने पैसे ले रहे हो? पता कि फ्री क्यों करती है? फ्री कर दिया है? नहीं, हमारे आने पे फ्री कर दिया यार, हाथ मिलाया है, अच्छा बंदा तू तो फ्री कर दिया है। नहीं जी, 89 मतलब यहाँ पे टीम रंगियात पहुँची है तो अब पर्चियाँ फ्री हो गई हैं। नहीं 100 रुपया बैठे थी, पता नहीं कितनी देर, 100 रुपया बैठे था। नहीं ले लेगा 100 रुपया बैठे का। 800 वो 800 किस चीज़ का भाई? और उसको पता जिन्हें हम तो ले लेगा भी 200 रुपया ले रहे हैं, पता नहीं लेते इनसे, और रेट का पता ही नहीं आप लोगों को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैटल मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से इंतज़ामिया की तरफ से कितने मुकर्रर किए गए हैं पैसे यहाँ से जानवर निकालने के, बड़ा और छोटा? बकरे के कितने हैं, बैड़े के कितने? बकरे का 100, बड़े का 800 बढ़ेगा। बड़े का 800 होना है? हाँ। आपको पता है क्या गवर्नमेंट के रेट के? नहीं। तो बड़े का 800 किस तरह का है? मतलब आपको पता ही नहीं, जिन्हें आगे काबू करो। हाँ काम पे हैं आज ही। आज कम दे रहे हैं? आज आया हूँ काम पे। आज आए हो? पहले कहाँ पे थे? पहले उधर होर करना। जितने वेले बंदे हैं यहाँ पे उन्होंने ला के लोगों के ऊपर गुंडे बना दिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। क्या नाम है? अरसलान। कहाँ से आए हो? गुजरांवाले से प्रदेशी बंदे हो, ये लोग तुम पे FIR करवा देंगे यार। नहीं करवा देंगे हम। क्यों? जब लोगों के साथ इस तरह बता लोगे तो होगा नहीं, कार्रवाई नहीं होगी। पता नहीं, पता ही नहीं। ओए ये तो बड़ा ही सादा बंदा है यार, और यहाँ पे गुंडा बना हुआ है यार, बड़ा शरीफ बंदा तू तो भाई है। जिस गाड़ी को रोक लेते उसको जाने नहीं देते। ट्रैफिक पुलिस भी बेबस नज़र आ रही है, आप बाकायदा देख सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी बेबस नज़र आ रही है। भाईजान कितनी पर्ची हो गई है, कोई कम हुई है? 100 रुपया बकरे की। 100 रुपया बकरे का वो ले रहे हो जी। तो ये 200 रुपये वाला सीन जो था वो खत्म हो गया? एंट्री 200 है और जाने का 100। मतलब जो बकरा आके जाएगा वो 300 सिर्फ आप ही को देगा? नहीं हमें क्यों देगा, उधर काउंटर पे पर्ची वालों को देगा। पर्ची वालों को देगा। ये ज्यादती नहीं है? नहीं भाई, क्यों ठेका लिया हुआ उन्होंने। इन्होंने जो ठेकेदार, आप ठेकेदार के साथ हो? जी। तो उन्होंने ठेका लिया हुआ है और जो चार्जेस मुकर्रर हैं उससे ज़्यादा कर लेंगे, ये नाजायज़ नहीं? नहीं ज़्यादा नहीं ले रहे। नहीं लेंगे तो नाजायज़ है जी। तो फिर भाई ले रहे हैं। मैं तो सारा कवर करके। कितने पैसे दिए हैं? कितने पैसे दिए हैं आपने? कितने पैसे? ये अब हम खड़े हैं यहाँ पे, अब ज़्यादा नहीं ले सकते आप मेरी जान, हमसे पहले की बात करो भाई। नहीं इतने तो फ्री भी जाने दे रहे हो। फ्री कितने दिए हैं जी? 200 रुपये दिए। एक बकरे का या दोनों का? दोनों का। नहीं जी, बहुत शुक्रिया। आहिस्ता आहिस्ता नरम लहजे हो गए हैं जी। बत्ता जो है वो अपनी जगह पे आ रहा है जी। कल फ्री सी, आज ही ज्यादा। कल फ्री सी? हाँ जी। अच्छा जी, आज ज़्यादा हो? कल भी पर्ची थी, 5 दिन पहले फ्री था। 5 दिन पहले फ्री था। बहरहाल जी, ये जो नरम लहजे हुए हैं ये आप जानते हैं कि क्यों हुए हैं। मज़ीद जो है आ जाएं जी, आ जाएं, पीछे आएँ, पीछे चलते हैं। भाईजान कितनी पर्ची है जानवर की? जानवर की पर्ची पहले तो फ्री थी, अब फिर पर्ची लेनी शुरू कर दी। बंदे खड़े कर दिए लेने के लिए। फिर कितने ले रहे हैं? किसी को 700 बोल रहे हैं, किसी को 800 बोल रहे हैं, किसी को 700, किसी को 800। हाँ। किसी को जो किसी से पकड़ा गया पकड़ लेते हैं। जो भी हो, पराली पर्ची भी ले रहे हैं साथ। क्या पराली पर्ची? जो चारा शारा आ रहा है उसकी भी पर्ची, पराली की पर्ची, गाड़ी की पर्ची, जानवर की पर्ची।
पर्ची 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 सुनता जा शर्माता जा यहाँ पे पर्चियाँ पर्ची पर्ची हाँ हुन की कह रहे हैं फिर आ गया हाँ की कह रहे हैं किरे गाने गा रहे हैं क्या कौन से गाने गा रहे हो गाना कोई भी गा क्या कह रहा था पर्ची का मैं पर्ची लो पर्ची उन्होंने खिला रहा पर्ची तो पर्ची उन्होंने चेक करके जानते हैं ये गांव से लोग इकट्ठे किए हुए हैं असल में बेचारे इनका कसूर नहीं है ये गांव से लाए गए हैं बस तुम लोगों ने जो कह दिया है इनका वही पाड़ है कि जो इनको कह दिया गया है ये उसी के ताबे हैं और ठेकेदार साहब ने जो ऑर्डर कर दिए हैं वही होना है वही होना तो मतलब हुकूमत जो मर्जी कहे मैनेजमेंट जो कंपनी है वो जो मर्जी कहे ठेकेदार ने जो कह दिया होना पैसे दे नहीं जी इनको पहाड़ा पढ़ाया गया है जो ठेकेदार ने कहता है असल गल हो ये ठीक है जी एक नाका पीछे भी लगा हुआ है जानवर दाखिल करने के जानवर निकालने के पैसे हैं और ये लाहौर की समझ लें कि सबसे बड़ी मंडी है मवेशी मंडी जिसमें इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी है जी यहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और बाकायदा आप देख सकते हैं रश जो है वो जमे गफ़ीर है यहाँ पर ख़रीदारों का और अगर आप फिगर निकालते हैं तो एक जो ख़रीदार है वो मुकर्ररा रेट से 300-500 ज़्यादा दे के जा रहा है तो आप समझ सकते हैं ये करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन है और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो कहाँ पे खामोश तमाशाई बनी हुई है और जो ज़िला इंतज़ामिया है उनका किरदार क्या है पीरा फोर्सेस के जो स्टॉल लगाए गए हैं उनका यहाँ पे काम क्या है क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया कुछ नहीं गाड़ी के पैसे दो गाड़ी के भी पैसे यार अंदर गाड़ी क्यों जा रही है इसके भी पैसे हैं ये देखे बदतमीजी चेक करें बदतमीजी चेक करें भाई लड़े तो ना यार हर टाइम ही भाई गुस्सा करता है यार इधर देख हर चक्कर हम पर्ची लेते हैं हर चक्कर भाई गुस्सा क्यों कर रहे हैं लड़ क्यों रहे हैं कुछ नहीं भाई पक्के पहन लगे थे सारे ट्रैफिक है इसलिए पर्ची जल्दी काटनी होती है ये बातें करने कितने पैसे हैं 150 रुपए दे ये 200 से 150 कैसे हो गया 3 बजे आए हैं 3 बजे एक चक्कर लगाया है बस 150 रुपए तो भाई 150 बकरे का नहीं भाई गाड़ी का 150 और ये गाड़ी का 150 किस चीज़ का एक गाड़ी का लेते हैं जानवर का लेते ही नहीं गाड़ी का जानवर का पराली का जो चीज़ लाओगे शुक्र है ये बंदों के अंदर दाखिल होने की पर्ची नहीं ले रहे भाई मैं आया था मेरी भी कोई पर्ची है नहीं भाई मैं अकेला अंदर दाखिल हो रहा हूँ पैदल मेरी को पर्ची है नहीं भाई लगा लो यार लगा लो कितने 150 देना पड़ेगा 150 लें जी मरता क्या ना करता जान तो छुड़वानी पड़ेगी ये लड़ते भी हैं मारते भी हैं सर मारते हैं गाड़ी वाले को पर्ची देते ही नहीं है अच्छा। ये गाड़ी वाले चिंची रक्षों पे लोड गरीब के साथ ही ये सलूक हो तंग किया होता उधर बैठे होते हैं आज तो बैठे ही नहीं है वो आज तो बैठा ही कोई नहीं है ये बैठे हैं बैठे बक्के पे आते हैं पक्के पे आती हैं और की तो क्या लड़ते हैं लड़ने की कोशिश करते हैं पीछे ट्रैफिक खोल दे आगे गुजरे सूरत हाल देख ले गरीब आदमी जो है सारी सख्तियाँ उसी के साथ हैं और तो वैसे कोई दूसरी साइड इन्होंने भी पर्ची ले ली है जी इनसे जानते हैं खाली लोडर अंदर जाएगा कितने पैसे दिए 150 जी 150 हाँ जी 150 रुपया ये खाली लोडर का दे के अंदर जाए हाँ जी ये हर फेरे दे के जाए और वापस निकलने के भी वापस निकलने के कितने वापस निकलने के डंगर को है वापस निकलने के डंगर के लिए पैसे हैं जी मतलब जो जानवर अंदर आएगा उसके पैसे हैं ये सूरत हाल है देखता जा सुनता जा शर्माता जा अब इनसे थोड़ी सी सुलह कर लेते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान हाथ ना जोड़ें अब भाई हैं हाथ क्यों जोड़ते हैं बेफजूल महफिल ना करें लोगों से जड़वाते हैं हमारे सामने जोड़ रहे हैं मैंने किसे कुछ कहा है लड़ो ना यार लोगों से इखलाक से पेश आओ मैं तो आप वर्कर हूँ भाई नहीं वर्कर हैं लेकिन आपका काम लड़ना थोड़ी है मैं नहीं प्यार से बात करें लोगों से मैं किसी से नहीं लड़ क्या रहा कहते हैं प्यार से बात करेंगे हाँ, प्यार से बात कर पैसे मुनासिब जो मुकर्ररा रेट है वो लेंगे हाँ जी ये आप हल्फन कह रही हैं मैं वर्कर हूँ नहीं देगा मैं वर्कर हूँ मुझे नहीं पता मैं आप वर्कर हूँ अच्छा आपको क्या पहाड़ा पढ़ाया गया कुछ भी नहीं पढ़ाया कितने पैसे कुछ भी नहीं पढ़ाया मैं 200 रुपया बकरा मैं सिर्फ पर्ची चेक करता हूँ गाड़ी के कितने पैसे मुझे नहीं पता ये जो लोडर आते हैं इनके पैसे नहीं पता वो जो पीछे पता है किसको कौन है जो पीछे पर्ची काटा आपकी मेहरबानी आप जाएं ये जो काट रहा है वो क्या जाएं आप मेहरबानी आपकी बस अब धक्के दोगे नहीं धक्के में देने हमारे कैमरामैन को धक्का मेहरबानी आपको कह रहा हूँ आप जाएं मेरी आपने कैमरामैन को धक्का वो हाथी पैरा बंदे के क्यों हम आपके क्यों मैंने आपसे कितना बदतमीजी की है जाएं आप ये जो गुंडागर्दी है ना ये यहीं तक रखो ठीक है हर बंदे को सेम ना समझो चलो जाएं फिर मेहरबानी लोगों पे पर्ची हो जाएंगे समझ आई मैं FIR करवा के जाऊंगा तुम पे अगर इस तरह बदतमीजी जो लोगों के साथ कर रहे हो कर रहा हूं मैं आपसे अब दोबारा मेरे कैमरामैन को हाथ लगाए मैं आपको बदतमीजी कर मैं आपसे कह रहा हूं भाईजान मेरे कैमरामैन को क्यों धक्का भाईजान और भाई जाओ आप मजदूर बनना शुरू हो गए हो और जाओ यार ताड़ी मेहरबानी है कहाँ जाऊँ मैं चलो खलोते रहो फिर ये तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है खड़े रहो फिर खलोते रहो यही लजिए तुम लोगों के साथ आम आने वाला जो परदेसी है उसको जलील करते हो गुंडे बने हुए हो ये सूरत हाल है आप देखें कैमरामैन जैसे ही अंदर दाखिल हुए इन्होंने आते ही इसने धक्के मारने शुरू कर दिए भाई क्या हो गया यार सिर्फ क्या है तुम लोगों की जो बत्ताखोरी है उस पर हमने थोड़ा सा उसको एक्सपोज करना शुरू किया है बहरहाल यहाँ पर
3 जगह पे नाके लगे हुए हैं जी इनके, ये जो गुंडा नासर हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो मुतलका इंतज़ामिया है कैटल मैनेजमेंट कंपनी के साथ रब्ता करेंगे, पीरा के साथ भी रब्ता करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो आने वाले परदेसी हैं, यहाँ पे जो आने वाले ख़रीदार हैं, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं कम से कम उसको कंट्रोल किया जा सके। मेरा फ़ोन लाइएगा, अभी कॉल करेंगे, चेक करते हैं। शेख असद साहब हैं, वो भी इंतज़ामिया के मेन बंदे हैं जी यहाँ पे, उनसे भी जान लेते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। नंबर डायल हो गया, अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अगर साहब ने फ़ोन उठा लिया, मसरूफ़ ना हुए, आराम फरमा ना रहे हुए, खाना ना खा रहे हुए और मंडी में ही कहीं मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, हाफिज़ इरफान अर्ज़ कर रहा हूँ 89 न्यूज़ से, प्रोग्राम टीम रंगे हाथ का होस्ट हूँ। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? कौन बात कर रहे हैं? हाफिज़ इरफान 89 पे प्रोग्राम करता हूँ, टीम रंगे हाथ। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा शेख साहब, गुजारिश ये है कि इस वक्त हम लोग मंडी शाहपुर कांजरा में मौजूद हैं। यहाँ पे सर ये जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, यहाँ पर पर्चियाँ मनमाने रेट की काटी जा रही हैं। जो मवेशी लाएगा या लेके जाएगा उनके साथ झगड़े बाकायदा हो रहे हैं, गुंडा नासर जो हैं गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी सर? क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ कितनी पर्ची की है? सर 800, 1000, बकरे का 200, गाड़ी का 150, जो मुंह में आ रहा है वही ले रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात ही नहीं है सर। नहीं मेरी बात शेख साहब, मैं इस वक्त दाखिली रास्ते पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो नाके लगे हुए हैं, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आप करीब हैं तो मेरे भाई तशरीफ़ ले आएँ, मैं ताकि आपको दिखा सकूँ सबूत के साथ। मेरी बात नहीं, यहाँ पे जो मंडी की जो है ना ऑप्शन हुई है, यहाँ पे 5 रुपये बड़ा जानवर मिलता है। छोटे जानवर के कितने पैसे हैं सर? छोटे जानवर के कितने पैसे हैं? हेलो जी जी शेख साहब, छोटे जानवर के पैसे कितने हैं? आपकी बात नहीं आ रही। नहीं मुझे आपकी आ रही है। छोटे बड़े जानवर के 500 और छोटे के 100 रुपये है, लेकिन उसके साथ सर्विस है ना सर। 200 रुपया छोटे का लिया जा रहा है और 800, 700 बड़े का लिया जा रहा है। हाँ 500 रुपया, ठीक है। अब अगर आप आएँ तो मैं आपको एविडेंसेस के साथ यहाँ पे दिखा दूँ, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं आप किधर? मैं इस वक्त दाखिली रास्ते पे मौजूद हूँ, जहाँ पे इनका नाका लगा हुआ है, पर्ची देते हैं। आप आ जाए, मुझे दिखा दें एविडेंस। नहीं, मैं इस वक्त मौके पे मौजूद हूँ। अगर आप थोड़ा सा कष्ट करें, यहाँ पे आ जाए, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप कार्रवाई करें, हम आपको oblige करेंगे। आप करें, आप रिकॉर्डिंग कर लें तो रिकॉर्डिंग करके आपके पास आऊँ सर? ये इस कदर बासर है सर, आप वहाँ से आना नहीं चाह रहे, इनके पास क्या हुआ? नहीं ऐसी बात नहीं है। शेख साहब, आप भाई हैं हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये परदेसियों के साथ इस तरह का सलूक, हर बंदे को जो गाड़ियों के सामने खड़े हो जाते हैं, बदमाशियाँ करते हैं, गुंडा नासर हैं, बत्ते ले रहे हैं सर, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, कोई इस्तगासा दें। गुंडा नासर कौन हो? आप आ जाए ना, मैं आपको दिखाऊँ कौन है। आप आ जाए, मैं दिखाता हूँ। आप ऑफिस में बैठे हैं अपने, जो आपका स्टॉल लगा हुआ है। मेरी बात आप यहाँ पे पर्ची है, बिल्कुल है, बाकी जो सेल पॉइंट है पर्ची है, लेकिन जितनी है उतने मुकर्ररा रेट से ज़्यादा ओवर चार्जिंग की जा रही है। अच्छा, आप इस तरह करें, आप इस वक्त मौजूद कहाँ पे हैं? मंडी में, मैं आपके पास आऊँगा। आप किस जगह पे हैं? मैं मंडी के ऑफिस में हूँ। मंडी ऑफिस में है, चले सर, हम आपके पास आ रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। ले जी, शेख हसन साहब जो हैं वो मंडी में जो इनका ऑफिस है वहाँ से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि ओवर चार्जिंग की जा रही है, वो झूठ बात है। ये ऑक्शन होती है, ऑक्शन के बाद इन्होंने ठेका लिया हुआ है और ये बड़ा महंगा तरीन ठेका है। 500 रुपया बड़ा जानवर है, 100 रुपया छोटा जानवर है।
लेकिन आपने बाकायदा हमने जो आपको लाइव सूरत हाल दिखाई, लोग तड़प तड़प के कह रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं, मनमाने रेट लिए जा रहे हैं, किसी से 1000, किसी से 800, किसी से 700 और 700 से कम किसी से कोई पैसा वसूल नहीं किया जा रहा है। और जो छोटा जानवर है उसका 200 रुपया वसूल किया जा रहा है। शेख साहब कह रहे हैं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप मेरे पास आ जाएं, मेरे ऑफिस में, जबकि हम मौके पे मौजूद हैं। उनको मौके पे आना चाहिए ताकि ये जो बासर अफराद हैं इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। और उनको भी पता है अगर वो यहाँ पे आते हैं तो उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी मजबूरन, जो वो कर नहीं सकते क्योंकि बेबस नज़र आ रहे हैं। अब हम मंडी में उनके पास जाएंगे, उनकी ज़ुबान क्या है, वो अपनी ज़ुबानी क्या हमें बताना चाह रहे हैं, और हमारे जो सवालात होंगे उनके जवाबात उनके पास क्या हैं, ये सारा मामला आपको दिखाते हैं। वहाँ पे पैरा फोर्स भी बैठी होगी, वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया का स्टॉल भी होगा। हम कोशिश करेंगे तमाम तर मामला जो है इनके नॉलेज में ज़रूर लाएँ, हमारे साथ चलें। अब जो मंडी में ऑफिस है वहाँ पे पहुँचेंगे जी। नाज़रीन, यहाँ पे जो बाइक की पार्किंग बनाई गई है, भाई कितने की पर्ची है? 20 रुपए की जनाब। 20 रुपए की। 20 रुपए ले रहे हैं? हाँ 20 ली है। ये पर्ची तो 10 रुपए की होनी चाहिए ना सर? प्राइवेट है ये। प्राइवेट भी 10 की होनी चाहिए। नहीं सर, 20 रुपए पर्ची। आओ जी आगे चलिए। चाचू जी कितने की पर्ची? 20 रुपए की। ये 10 रुपए होनी चाहिए। 10 रुपए होनी चाहिए। 10 रुपए जी, 10 रुपए होनी चाहिए ना। ठेके महंगे हैं। ठेके महंगे हैं? ठेके महंगे हैं जी। 20 रुपए बाइक जो अंदर दाखिल हो रही है, 20 रुपए। कितने की पर्ची? 20 की। 20 की नहीं तो 10 रुपए की चाहिए। 10 की चाहिए। 10 की। 10 की कोई पूछने वाला नहीं है। चाचू अपनी मर्जी के रेट है? नहीं जनाब, किसने मुकर्रर की है 20? ये सर डीसीओ के आने से चल रहे हैं। डीसी साहब की तरफ से चल रही है सर। डीसीओ साहब ने 50 रुपए 20 रुपए चलाओ। इस बार 20 रुपए चलाओ, लेकिन असल में तो जो रेट है वो 10 रुपए बाइक का ना। ये भाई सरकारी रेट है, ये प्राइवेट ठेके है। ये प्राइवेट ठेके भी तो सरकार ने ही निकालने हैं ना, सरकार ने रेट देने हैं ना। तो जब ठेका जो 5 लाख भी का 4 लाख का होगा तो एक्स्ट्रा पैसे बढ़ेंगे। तो ये गवर्नमेंट को कह के तो नहीं ठेके लिए जाते ना कि हम फीस बढ़ाएंगे। तो भाई जी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि ठेके सस्ते करें। गवर्नमेंट को चाहिए, वो कह रहे हैं ठेके सस्ते करो ताकि पर्ची सस्ती होवे। 20 रुपए ले रहे हैं जी। बेटा कितनी पर्ची होनी चाहिए? पता नहीं। 10 रुपये होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। है 20 रुपये जी। यहाँ पे सैकड़ों बाइकें देखें, अगर ये दिखाएं मेरा कैमरा में तो आप देख ले, लाइनें लगी हुई हैं लंबी, हद निगाह तक बाइकें खड़ी हैं। ये बाइकें हैं। 20 रुपये पर्ची ले रहे हैं, होनी तो 10 रुपये चाहिए। बिल्कुल जी, चोर बाजारी है, पूछने वाला कोई नहीं है लोगों को। पूछने वाला कोई नहीं है? हाँ जी। तो इनको कौन पूछेगा? सरकार ने पूछना है। अब सरकार के अपने बुरे हालात हैं। सरकार के अपने बुरे हालात हैं। हाँ जी बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? कोई पूछने वाली वारस नहीं है। बाहर ट्रैफिक का बुरा हाल है, कोई वार्डन नहीं नज़र आ रहा, कुछ नहीं। वार्डन नज़र नहीं आ रहा? हाँ जी। जी, मतलब परेशानी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल परेशान। जानवर खरीदने आए हैं जी बिल्कुल, अब खरीद के ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो नसीब में वो मिले। क्या सूरत हाल है यहाँ पे? महंगे हैं सस्ते हैं? अभी तो सुना है तो आग लगी पड़ी अंदर, अब देखते हैं कोई सौदा सूदा हो जाए तो। नहीं जी, आग लगी हुई है, बुझाने वाला कोई नहीं है। बाहर हर तरफ मनमाने रेट है। मैंने आपको ये जो मोटर बाइक की पार्किंग है, मोटरसाइकिल पार्किंग है, यहाँ पे भी आपको सूरत हाल दिखा दी। वो कह रहे हैं कि ये सरकार को चाहिए ठेके सस्ते करे ताकि लोगों की 10 रुपए की। कितने की पर्ची है जी? ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ 100-150 ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਹੋ? ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਉਹ 100 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, 50 ਲੈ रहे हैं, 5-7 स्टैंड में। इस वक्त तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, इन्हीं की बात करूँगा। वहाँ पे था तो उनकी बात की मैंने, वहाँ पे मैंने इनकी बात नहीं की। तो क्या कहते हैं, ये भी महंगा नहीं है? नहीं, ये कोई महंगा नहीं है, ये मकबूल है। यहाँ पे पूरी सेफ्टी है, यहाँ पे कोई तेल नहीं निकल रहा, प्लग नहीं उतर रहा लोगों के, मुकम्मल सेफ्टी वो दे। आप लोग मैनेजमेंट की हैं जी, इसीलिए इतनी SOPs बता रहे हैं। तेल नहीं निकलता, प्लग नहीं। जी जी। वैसे ये पर्ची होनी कितनी चाहिए? 10 रुपए। ये पर्ची जो 20 रुपए है, ये कुछ ज्यादा पर्ची नहीं है। 100 रुपया होना चाहिए। 100 क्यों हो? आप कह तो रहे हैं ज्यादा नहीं है। 20 रुपए ज्यादा नहीं है। देखिए अंदर कितने ज्यादा होते हैं? बाइक खड़ी करने आए हैं, इन्होंने कौन सा यहाँ पे ट्राला खड़ा? अंदर नजर मारे बंदे कितने वर्कर वर्किंग कितनी कर रहे हैं। बाइकें भी तो देखिए हजारों खड़ी हैं। तो इसीलिए तो इतने वर्कर खड़े किए हुए हैं। तो गवर्नमेंट का बाहर आपने शायद पढ़ा होगा बैनर, वहाँ पे 20 रुपए लिखे हुए हैं। गवर्नमेंट ने 20 रुपए लिख दिए जी। चाचू कह रहे हैं कि जो महंगे ठेके दियोगे तो ਅਸੀਂ पैसे तो ਵਧਾਵਾਂਗੇ। वो तो फिर जाहिर कसूर गवर्नमेंट ਦਾ एक कसूर ना ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ना वहाँ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ नहीं गा। लो जी, कसूर किसी का नहीं है चाचू। चले कोई बात नहीं, लड़ाई वाला लहजा ना बनाए। आप मेरे भाई हैं। नहीं नहीं, आपके बच्चों की तरह, लेकिन लड़ाई वाला लहजा ना बनाए। हमारे भाई हैं, क्योंकि हमने इसको एक्सपोज करना ही करना है। आप लड़ भी लेंगे तो कोई मसला
वेरी गुड। ये आप आम आदमी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरी कोई बाइक यहाँ पे लगी नहीं है। ये देखें, बात वो होती है जहाँ पे कोई सहूलत हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने बात गलत तो नहीं की? नहीं आपने बस इसी पे फैसला आपने कर दिया कि हमने बात गलत नहीं की। ये देखें, ये फैमिलीज़ के लिए भी जो है वो परेशानी का सबब है, जाहिर है। आने वाला हर शख्स परेशान है। गवर्नमेंट को जो है वो सजेशन दिया जा रहा है, बाकायदा गवर्नमेंट को ये मशवरा दिया जा रहा है ठेके सस्ते करो ताकि पर्ची सस्ती हो सके। असद साहब जो है, शेख असद साहब हमारा वेट कर रहे हैं बड़ा बेसब्री के साथ। सामने उनका ऑफिस है, उन्हीं के बिल्कुल ऑपोजिट जो है यहाँ पर बाइकों की पर्ची जो है वो 20 रुपये ली जा रही है। अब उनके पास जाएंगे, मौक़िफ़ लेंगे और यहाँ पे जितने भी इंतज़ामिया के लोग हैं, जो मुतलका हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आने वाले परदेशियों को, ख़रीदारों को, शहरियों को परेशान करना ही क्यों आपका मकसूद है? क्यों इनको सहूलियात जो है वो फराहम नहीं की जा रही? चलिए शेख हसन साहब की तरफ चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, आपने तमाम तर मामला देखे। जैसे ही हम मवेशी मंडी, जो मॉडल मंडी है लाहौर की, एक बड़ी मंडी शाहपुर कांजरा में दाखिल होते हैं, दाखिली खारजी रास्तों की क्या सूरत हाल थी, आने वाले जो व्यापारी हैं उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा था। वहाँ पे पर्ची माफिया जो है वो एक गुंडा नासर जो है गाड़ियों के सामने खड़े हो रहे हैं, गुजरने नहीं दे रहे हैं, मनपसंद रेट वसूल किए जा रहे हैं। PRO शेख हसन साहब से मेरी बात भी हुई कॉल पे, आपने सुना भी, लेकिन चूँकि हमने इनके नॉलेज में देना बहुत ज़रूरी था, हमारा फ़राइज़ अव्वलीन था। इनकी जानिब से क्या कार्रवाई की जाएगी, इनसे बात करके बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही मैंने इनसे बात करके हम लोग निकले हैं, बाकायदा आप सुनते रहे कि हम इनके साथ राब्ते में रहे हैं कॉल पे, तो ये जब हम लोग यहाँ पे इनके ऑफिस के बाहर आए हैं तो ये हमारा वेट कर रहे थे। ये सबसे मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। अच्छा, क्या कहेंगे आने वाले जो बेचारे व्यापारी हैं या ख़रीदार हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बनने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं, और ओवर चार्जिंग जो है इसका चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाता है? सर, ये जो 114 मंडियाँ हैं पंजाब की, और हम जो पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी है, ये इसके इंतजामात देखते हैं और इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो हम आउटसोर्सिंग करके पैसा जनरेट करते हैं, और जो पैसा जनरेट करते हैं उसके हम मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल कैटल मार्केट बनाई है। लाहौर और झांकी कंप्लीट हो गई है, इसके अलावा 3 मज़ीद मंडियाँ बना रहे हैं। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ओवर चार्जिंग, सर हमारे ये मल्टीपल फीसिस थी, जिसमें तंदी थी, पराली थी, जानवरों की एंट्री फ़ीस थी और दीगर फीसिस थी, लाइट सर्विसेज थी। इसका फीडबैक हमें मिला, मल्टीपल फीसिस की वजह से हमें भी ये फीडबैक मिला कि कई मंडियों में ओवर चार्जिंग हो रही है, और इसका सद्देबाब के लिए हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी किए। और यहाँ पे अब हम अगले माली साल से, चूँकि हमें व्यापारियों के और आप जैसे दोस्तों का फीडबैक मिलता था कि मल्टीपल फीसिस की वजह से ओवर चार्जिंग की शिकायत आ रही थी, हमने अगले माली साल से यूनिफाइड फ़ीस कर दी है। बड़ा जानवर 1500 और छोटा जानवर 300 रुपया। ये माली साल इंशाल्लाह ताला ईद के बाद ख़त्म हो जाएगा, और अगले साल से आपको ओवर चार्जिंग की भी शिकायत नहीं मिलेगी, और मज़ीद इस तरह की हम पंजाब कैटल मार्केट नई मंडियाँ मॉडल कैटल मार्केट बनाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात का बताइएगा कि ये जो ओवर चार्जिंग नवा डेज मतलब इस साल हो रही है, अगर कर रहे हैं वो लोग, तो इसके चेक एंड बैलेंस के लिए क्या तरीकाकार SOPs क्या बनाई जाती है? सर, हमारे अपने लड़के वहाँ पे डिप्यूट होते हैं, चेक एंड बैलेंस वो रखते हैं। हाँ जी, वो रखते हैं, और हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि ओवर चार्जिंग ना हो। लेकिन आपको पता है ईद के दिन है और यहाँ होनी बनती है, नहीं होनी बनती। लेकिन मैंने ऐसे भी देखे लोग प्राइवेट प्लाट्स के अंदर जाके, प्राइवेट लोग भी सख्त मंडियाँ बनाई हुई हैं, वहाँ पे सौदे हो रहे हैं। ये तो आप बात बिल्कुल ठीक उसके, लेकिन हमारी जो प्रीमिसेस के अंदर जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं उस पर हम फुल 100% श्योर हैं कि हम अपने जो लड़के डिप्यूट कर रहे हैं ओवर चार्जिंग ना हो, और आप जैसे दोस्त जब हमें बताते हैं तो हम मज़ीद टाइट कर देते हैं इनको। लेकिन हम लोग जैसे ही दाखिल हुए हैं ना शेख साहब, तो वहाँ पे हमें चेक एंड बैलेंस के लिए कोई बंदे इंतज़ामिया के नज़र नहीं आए हैं। और एक बात आपको बड़ी जो है वो मुअद्दबाना तरीके से बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे वो तलख भी हो रहे थे हम लोगों के साथ, क्योंकि ये आपको पता है एक माफिया है बहुत बड़ा। तो बहरहाल चेक एंड बैलेंस को सख्त करें ताकि आने वाले व्यापारी और शहरियों को परेशानी का सामना करने से वो कम अज़ कम हो। नहीं सर, जो आपने हमें बताया हम इंशाल्लाह ताला इसको फॉलो करेंगे, और आज ही मैं अभी बात करूँगा अपने हायर मैनेजमेंट से कि इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि जो हमारे शहरी आ रहे हैं उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का विजन भी ये है कि लोग जो कुर्बानी खरीदने के लिए आए हैं उनके लिए सहूलियात उनको फराहम की जाएँ और उनको मुश्किलात से बचाया जाए। तो क्या कहेंगे कि अफसरान तो ज़ाहिर है इस पर नोटिस लेते रहते हैं, तो इस साल जो है ख़रीदो फरोख्त आने वाले व्यापारियों को क्या क्या मज़ीद सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं? सर, अगर आप ये देखें कि यहाँ पे मंडी के अंदर लाइट्स प्रॉपर हैं,
हमने यूपीवीसी की जो अच्छी शीट्स होती हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है वो लगाई हैं अपने शेडों के अंदर कि अगर टेम्परेचर 42 है तो अंदर 30 या 29 हो, मतलब काफ़ी हद तक दर्जा काफ़ी फ़र्क पड़ेगा ना, काफ़ी फ़ायदा। फैंस लगे हुए हैं, वाटर ट्राफ्स हैं, वो ओवरहेड टैंक है 50,000 गैलन का, यहाँ पे कार पार्किंग है, 200 प्लस CCTV कैमरास हैं, पुलिस की चौकी हैं, यहाँ पे जानवरों के लिए अगर कोई बीमार हो जाता है या मौसमी कैंप वगैरह भी इनके लिए, मेडिकल कैंप है, रेस्क्यू 112 का कैंप है, यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स बैठ रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं किसी को कोई फ्लू हो जाता है या कोई बुखार हो जाता है मौसमी, इमरजेंसी की सूरत में फर्स्ट एड यहाँ पे दी, फर्स्ट एड है, रेस्क्यू 112 की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम तो हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं ये जो शहरी हैं जो आ रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे मोबाइल बैंक सिस्टम दी है कि लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे मिनिमम कैश लाएं, यहीं पे पैसे जमा करवाएं, यहीं से पैसा निकलवा के व्यापारियों को दें। और सबसे बड़ी सहूलत इस मंडी के अंदर हमने व्यापारियों को QR कोड बना के दिए हैं निजी कंपनी के थ्रू। अब वो उस QR कोड का फ़ायदा ये होता है कि जब आप आते हैं जानवर ख़रीदते हैं तो आप उस QR कोड को मोबाइल से स्कैन करते हैं और आप अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं। अभी तक बड़ी बात जो पेमेंट की ट्रांजैक्शन है सबसे बड़ा मसला होता है। अभी तक मेरे पास जो डाटा मिला सिर्फ एक बैंक से 1 अरब 30 करोड़ रुपया निकलवाया जमा करवाया गया यहाँ पे। एक ही बैंक की अगर आप ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं जमा बड़े पैमाने पर, देखिए ये बहुत बड़ी सहूलत है, इसमें कोई शक नहीं है वैसे। बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, बहुत अच्छी बातें आपसे हो गई। शेख साहब, ये जो आपने आखिरी पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट बोला है कि ये चेक एंड बैलेंस को मज़ीद सख्त किया जाएगा, आने वाले व्यापारियों और शहरियों की जो फैसिलिटेट करने का सिलसिला है वो मज़ीद बढ़ाया जाएगा और मुश्किलात से बचाया जाएगा। और ये चेक एंड बैलेंस जो ओवर चार्जिंग का है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर पूरी तवज्जो की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, आप जिस तरह कह रहे हैं हम वैसे ही करेंगे। और हमारे अपने भी लड़के होते हैं, मैं चेक करता हूँ कि वो लड़के कहाँ पे थे, उसका भी मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल, ये देखना ज़रूरी है। वहाँ पे तो हमारा तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगा लेकिन कोई हमें नज़र नहीं आया। बहरहाल शेख हसन जो हैं उनसे अच्छी बातें हुई हैं जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर फैसिलिटेशन के हवाले से जो है वो मज़ीद बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए कि ये जो माफिया है, जो ओवर चार्जिंग करने वाला या लोगों के साथ बदअखलाक़ी करने वाले जो लोग हैं, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी और चेक एंड बैलेंस को मज़ीद जो है वो स्ट्रिक्ट किया जाएगा और आने वाले व्यापारी और शहरियों को जो है वो मज़ीद सहूलियात उनके लिए बढ़ाई जाएंगी। नाज़रीन, आप कहाँ से इस वक्त जो है वो कुर्बानी का जानवर ख़रीद रहे हैं, आप भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और लाहौर, शाहपुर, कांजरा में ये सहूलियात जो बताई गई इंतज़ामिया की जानिब से, क्या आप भी इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? और इस साल कुर्बानी के जानवर जो हैं वो किस हद तक उनकी कीमतें बढ़ी या कम हुई हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।